देखिए सर, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन समझिए। 2-3 क्वेश्चन जो इनिशियल वाले हैं वो आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, बाद में आसान हो जाएगा। बाद में आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। एन ओपन ओके एन ओपन सिलिंड्रिकल टैंक हुज बेस इज अ सर्कल। तो पहली बात तो देखिए, वो आपको ओपन की बात कर रहा है। ओपन मतलब ऊपर उसके कुछ होगा नहीं, मतलब लिड नहीं होगा, ऐसा होगा, यहां से ओपन है। whose base is a circle to be constructed from a metal sheet so that it contains a volume of pi a cube centimeter cube. ये centimeter cube लिखा हुआ है. Find the dimension so that water required is so that the sheet required is minimum. समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये आपने कंटेनर बना दिया, इसका रेडियस आर है, इसकी जो जो इसकी हाइट है वो एच है। तो इसका जो वॉल्यूम आपको गिवन है, गिवन वॉल्यूम आपको जो है वो है पाई ए क्यूब। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ए क्यूब। तो बेसिकली ये जो आपने कैलकुलेट किया, किस लिए कैलकुलेट किया कि आपको सो ये पाई ए क्यूब नहीं समझ, पाई ए क्यूब नहीं समझा। पाई ए क्यूब ज्यादा गिवन है। ओके सो ओके आपके सामने टेक्स्ट बुक खुली हुई है क्या? यस सर, यस सर, ओके सर, समझ। क्वेश्चन 15 में जो वॉल्यूम पाई ए क्यूब जो है वो गिवन है। यस सर, समझ रहा हूँ। उसमें जो ए होगा, ए जो होगा वो कोई कांस्टेंट होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें पता नहीं, बट दिस इज अ कांस्टेंट। अब बात ही समझ आ रहा है? हाँ सर। तो मेरे पास बेसिकली जब मैंने क्यों किया पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई क्यों किया, क्योंकि अब मैंने हाइट और आर के बीच में रिलेशनशिप डेवलप कर लिया। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। थोड़ा सा बोरिंग है, बट भाई मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आगे देख लीजिए। अब जो शीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। कौन सा पाई आर स्क्वायर? ये नीचे वाला पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच कौन सा? ये बाजू वाला। तो इतनी शीट रिक्वायर्ड है आपको। अब ये देखिए, मैंने जो एच की वैल्यू है वो डाल दी यहाँ पर, और ये मेरा जो एक्सप्रेशन बना, शीट का जो एक्सप्रेशन बना उसमें आपको सिर्फ आर दिख रहा है। ये सारे तो एनीवेज कांस्टेंट ही हैं। नहीं समझ में आया? समझा सर। ये कांस्टेंट हो गया ना। और अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो ये बेसिकली एक फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ आर, जिसकी वैल्यू आप क्या करना चाहते हो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मिनिमम सर। चिराग जी नहीं समझ में आया? नहीं सर। तो सर इसका पहले ये डिफरेंशियल निकाल के फिर एफ डैश एक्स हम लोग को 0 लेना पड़ेगा ना मिनिमम वैल्यू के लिए। शाबाश। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर अब समझ मिनिमम क्यों, क्योंकि लीस्ट रिक्वायर्ड शीट यूज करना है। जो अब्बास ने बोला वो नहीं समझा। बात ही समझाइए। अरे जब हम लोग पहले वो सम करते थे तो हम लोग ये एफ डैश एक्स को हम लोग 0 कंसीडर करते थे ना स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए। यस, तो फिर उसमें से हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालते थे नेबरिंग करके। तो वैसे ही करना है, पर यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, जब लाइक व्हेन एफ डैश एक्स इज, एक मिनट सर, शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। हाँ वन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होता है तो वो मिनिमम मिलता है उसका। वो स्टेटमेंट है तो उसमें से आएगा। ओके, तो समझ आया। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो, ये क्वेश्चन हमने किए थे। यस वैल्यू ऑफ द फंक्शन की हमने किया था। यस सर। क्वेश्चन कैसे किया था मिस्टर चिराग? सर काइंडली रिपीट, सुनाई नहीं दिया। सर ये नहीं क्वेश्चन, सर, कंस्ट्रक्शन चालू है तो सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है। देखिए चिराग, मैक्सिमम है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है 5x + 2x² - 3x। ये जो फंक्शन है इसमें मैक्सिमम मिनिमम जो आपने वैल्यू निकालनी है उसमें फर्स्ट डिफरेंशियल निकालते हो। फर्स्ट डिफरेंशियल में आप क्या करते हो? 15x² + 30x - 3। और ये जो फर्स्ट डिफरेंशियल है इसको आप क्या कर देते हो? 0 कर देते हो।
यस सर, मैक्सिमम और मिनिमम। फिर यहाँ से x की कोई वैल्यू निकलती है, यस सर, एक निकलती है, दो निकलती है, तीन निकलती है, वो तो डिफरेंशियल पे डिपेंड करेगा। यस सर, फिर आप क्या करते हो, इस ये जो आपके पॉइंट्स हैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हो, यस सर, ये फिर स्टडी करते हो मैक्सिमा है या मिनिमा है। मेरी बात समझ आ गई? यस सर, अब बात आपको ये कह रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो यही है, टॉपिक जो है वो यही चल रहा है, बट इसमें सिर्फ ये है कि अब डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस दी जाएंगी जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दीजिए, इस फंक्शन को मिनिमाइज कर दीजिए। अब आज ठीक कह रहा हूँ? यस सर। फिलहाल अभी भी समझ नहीं आया तो आपको दो क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि होगा क्या, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो क्वेश्चन हम इस टॉपिक में करने वाले हैं वो सेम ही करने वाले हैं। समझ में आया? ओके सर, यस सर, देखिए, ये फंक्शन आपका बन गया, ये फंक्शन आपका बन गया, सॉरी, ये फंक्शन आपका बन गया, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि आई कैन राइट दिस फंक्शन एज समथिंग लाइक दिस। और कैन आई से कि अब मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना, मिनिमाइज, यस सर। यस सर, मिनिमाइज एफ ऑफ आर। तो बेसिकली अब्बास आपको ये कह रहा है कि इसका एफ डैश आर निकाल ले, फिर एफ डैश आर को 0 के इक्वल कर दे, फिर तेरे पास आर की कोई वैल्यू आएगी। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आर की कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर, यस सर, आएगी, दो आएगी, जो भी आएगी वो यस छोड़, सर। और उसका फिर आपके पास दो मेथड होते हैं। मेथड वन तो होता है वो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और यस सर, तो आपके पास होता है सेकंड डेरिवेटिव। बेसिकली जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो नंबर लाइन वाला, जो अब्बास आपको बोल रहा था कि ये जो पॉइंट है R1 इसके नेबरहुड में देख लेना ऐसा है या ऐसा है। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आ, अभी भी नहीं समझ आ रहा तो 2 मिनट साथ में चलिए, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, अभी ये देखिए, ये फंक्शन आपने लिया, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल आपने निकाला, और फर्स्ट डिफरेंशियल को आपको पता है कि फर्स्ट डिफरेंशियल जो निकलेगा, फर्स्ट डिफरेंशियल जो निकलेगा उसको आपको 0 करना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डी बाय शीट का जो एरिया है उसका डिफरेंशियल निकालूंगा। डिफरेंशियल कैसे? ये आएगा 2r, ये r रेज़ टू पावर -1 है, r रेज़ टू पावर -1 का जो डिफरेंशियल है वो क्या आता है, -1 r रेज़ टू पावर -2, वो मैंने लिखा है यहाँ पर। सर कोई डाउट है? नहीं सर। सर ये एक डाउट सर, माइनस आर रेज टू -2 कैसे होगा? हाँ देखिए, ये r रेज़ टू पावर -1 है, यस सर, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -1 r रेज़ टू हाँ, पावर -2। कोई डाउट है? नहीं सर समझ आ, एक्स क्यूब अगर है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3x 3 -1, यही होगा ना। यस सर, अगर मेरे पास x -3 है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -3 x एक्स रेज रेज टू, -2, ओ यस यस, रेज पावर -2 है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -2 एक्स रेज टू -3। -3। अब आधी ठीक लिख रहा हूँ। यस सर। ये मेरे पास r रेज पावर -1 है, -1 का जो डिफरेंशियल है वो क्या होगा, r रेज पावर -2, और इस डिफरेंशियल को मैंने 0 करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, अब ये माइनस आ गया, इक्वेशन बनी, तामझाम किया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, a। फिर आज को डाउट है? नो सर, कहने का मतलब r इज इक्वल टू a जो है वहां कुछ मैक्सिमा या मिनिमा निकलने वाला है। फिर आज डाउट पूछिए। नहीं सर समझ आ, तो फिर से जो मिस्टर अब्बास ने बोला कि सर आपके पास जो फंक्शन होगा ना उसका सेकंड डिफरेंशियल आप निकाल लेना, तो ये मेरा फर्स्ट डिफरेंशियल था, यस सर, ये मैंने इसका निकाल लिया सेकंड डिफरेंशियल। सेकंड डिफरेंशियल कैसे निकला, ये तो 2 पाई तो ऐसा का ऐसा है, r का डिफरेंशियल 1 होगा, इसलिए यहाँ 1 नजर आ रहा है।
ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा -2 पाई ए क्यूब आर रेज टू पावर -2, और आर रेज टू पावर -2 का आप डिफरेंशियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर, समझ आ। यस सर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, परेशान मत होइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये जो डिफरेंशियल है, ये जो सेकंड डिफरेंशियल है, जब r इज इक्वल टू ए डालोगे तो ये पॉजिटिव ही तो होगा, और क्योंकि सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव है इसलिए ये जो पॉइंट है ये मिनिमा है। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा सर। तो ये समझिए, ये सारे जो क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के इस एक्सरसाइज में हैं, उनमें होगा क्या, आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो जो फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल में होगा, वो मैक्सिमा है या मिनिमा है वो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा। चिरागी नहीं समझ में आया? सर समझ आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को गहराई में देखिए। अगर वो आपको यही बोल रहा है कि शीट मिनिमम है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो भी फंक्शन बनेगा उसका सेकंड डिफरेंशियल क्या होगा, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझा सर। अब देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 16 क्वेश्चन में मैक्सिमा है तो सेकंड डिफरेंशियल क्या होना चाहिए? सर नेगेटिव। नेगेटिव। वॉल्यूम लार्जेस्ट है तो सेकंड डिफरेंशियल क्या होना चाहिए? सर नेगेटिव। नेगेटिव ना। मैक्सिमम प्रॉफिट है। देखिए सर, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको देख के ही हिंट लगने वाला है। अगर मैक्सिमम एरिया है तो बिना सॉल्व करके आपको पता होना चाहिए कि इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। अगर लार्जेस्ट की बात हो रही है तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर फिर से प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम मार्जिन है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आ रहा तो आपने कुछ गड़बड़ की है। मेरी बात समझ आ गई नहीं है? सर समझ आया। बात जी। हाँ। अच्छा,